नमस्कार सभी को। आज हम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक दीपकम प्रथम भाग का प्रथम पाठ देखेंगे। दीपकम यह पुस्तक का नाम है और इसमें जो इसका प्रथम पेज है वो इस प्रकार से है। अब यहाँ छात्रों से एक प्रश्न भी है कि दीपकम का मतलब तो दिया होता है, लेकिन इसमें इस प्रथम पेज में कितने दिए हैं एक बार गिन करके आप लोग देखेंगे तो बताएंगे क्या कितने दिए हैं। चलिए हम प्रथम पाठ में आ जाते हैं। इसके प्रथम पाठ जो है वर्ण से संबंधित है, वर्णमाला से संबंधित है, उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। तो यह भारत की महत्ता को बताता है कि यहाँ के लोग जो हैं, जिनसे सभी लोग यहाँ के लोगों से ही विश्व के अन्य जो लोग हैं वो चरित्र की शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार हमारा जो देश है वो विश्व गुरु कहलाता है। तो आगे हम प्रथम पाठ को देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम पाठ जो है वयम वर्णमालाम पठामः, तो वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में क्या है देखिए, वर्णमाला में सबसे पहले स्वर होते हैं समानाक्षराणि संध्यक्षराणि। दो प्रकार का स्वर है यहाँ पर। समानाक्षर में जो होते हैं वो केवल जो संयुक्त स्वर से अतिरिक्त बचे हुए हैं ओ, और संध्यक्षराणि में संध्यक्षर है यानी जुड़े हुए। तो अ आ ई उ ऋ ऋ ये तो समानाक्षर हैं। संध्यक्षर में जो होंगे वो ए आई ओ औ। ए आई ओ औ जो है ये मिल कर के बनते हैं, ये सभी मिल कर के बने हुए हैं, अतः इन्हें संध्यक्षराणि बोलते हैं। बाकी व्यंजन हैं वर्गीय। वर्गीय मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी व्यंजन हैं। अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं। अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग ये दो लिए गए हैं। तो इस प्रकार से वर्णमाला है। प्रथम पाठ का देखते हैं। तो वर्णाः द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। अब स्वरों का देखिए यहाँ पर विभाजन है। समानाक्षर जो हैं वो ह्रस्व और दीर्घ के रूप में विभक्त होते हैं, यानी ह्रस्व में अ ई उ ऋ और दीर्घ में आ ई उ ऋ। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो ये खाली स्थान है आपके सामने। यहाँ पर नहीं कुछ दिया है, यानी कि यहाँ दीर्घ नहीं होता लृ वर्ण का। और जो संध्यक्षर हैं उनका ह्रस्व नहीं होता, तो ये सब खाली किया हुआ है, यानी यहाँ पर ह्रस्व वर्ण नहीं होता, तो दीर्घ में केवल ए आई ओ औ लिखे गए हैं। बाकी यहाँ पर जिनके मिलने से ए बनता है वो दिया गया है। तो अ ई ए, अ उ ओ, अ ए मिल करके आई और अ ओ मिल करके औ बन जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि लृ वर्णस्य दीर्घाः न सन्ति, ये ध्यान रखना है। संध्यक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। अनुनासिक स्वर, जो स्वर होते हैं उनमें अनुनासिक लगा देने पर वो अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारितः स्वरः, मुख के साथ नासिका का प्रयोग हो जाता है। जैसे अ केवल मुंह का प्रयोग है, लेकिन अ तो यहाँ पर नासिका का भी प्रयोग है। तो इस तरह से दो पूरे स्वरों को आप देख पाएंगे। व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं जब स्वर मिलते हैं तो पूरा व्यंजन होता है, नहीं तो हलंत के रूप में रहेगा। इसमें जो क में नीचे एक लाइन लगा है उसको हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। क में अ मिल करके क पूरा हो जाता है। तो देखिए, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों का उच्चारण जब हम करेंगे तो कोई ना कोई स्वर जरूर चाहिए वहाँ पर, तभी हम व्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण कर पाएंगे। तो ये व्यंजन हो जाते हैं यहाँ पर वर्गीय व्यंजन, जो कि पहले भी आ चुके हैं। ये सभी परिचय है वर्णों का। अब चलिए यहाँ पर जो होते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ जो होते हैं य र ल व, अब इनका दूसरा नाम अर्धस्वर भी है, ये भी ध्यान रखना है। अंतस्थ वर्णों का दूसरा नाम अर्धस्वर है। तो देखिए ई और अ मिल करके य बना है। तो अब ई और य अ मिल के य बना है, तो कहीं ना कहीं ई और अ इसमें तो है ही, तभी तो य कहला रहा है। तो ये अर्धस्वर हैं, यानी कि स्वर भी इसमें है। तो इस प्रकार से, और यहाँ संधि दिए हुए हैं, इन्हीं की का उदाहरण दिया हुआ है। पित्राज्ञा लाकृति स्वागतम यद्यपि, ये सभी ऊष्म वर्ण आगे हैं। ऊष्म श श स ह, ये उच्चारण को ध्यान में रखना है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और कंठ है यहाँ पर, तो ये ऊष्म वर्ण है।
ये सभी यहाँ समाप्त होते हैं। फिर गुणिताक्षराणी शुरू हो जाते हैं। गुणिताक्षराणी यानी मात्राओं को जब हम लगा देते हैं, स्वरों की मात्रा जब लगाते हैं व्यंजन पर, तो वो गुणिताक्षर कहलाएंगे। तो वो इस प्रकार से हैं। अब ये देखिए, ये जो है कि वर्कशीट है एक तरह से, इसको हमें भरना है। तो क से का की कू, और ख से ऐसे ही ख खा खी खू, ऐसे ही च से ये सब पूरा होगा। इसका उत्तर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वदामह लिखामह च, ये भी है, तो इसमें भी भरना है। ये सभी इस प्रकार से भरे जाएंगे। इसका उत्तर मैं आपको एक भरे हुए वर्कशीट में दिखा रहा हूँ, जिसे देख करके आप उत्तर को समझ पाएंगे। तो यहाँ तक जो है अयोगवाह अभ्यासम कुर्मः, हाँ, संयुक्त व्यंजनानी से पहले तक जो है वर्कशीट का काम है, जो भरने का है, तो वो आप अभी देख करके समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर गुणिताक्षर जो हैं वो यहाँ पर वर्कशीट में भरा है। आप इसे देख करके उत्तर समझ पाएंगे। ये देखिए, दूसरे में यहाँ पर है। आगे फिर से गुणिताक्षर वही हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन है जिसका हम वर्णन आगे करने वाले हैं। तो संयुक्त व्यंजन भी देखेंगे आप, वो पुस्तक में देखते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजनानी है। क्ष जो होता है, क और श मिलकर के बनता है कक्षा में। तो क और श मिलकर क्ष बनता है। ये देखिए, त्र है, त और र मिलकर त्र बना है। ज्य है, ज और य मिलकर के बनता है ज्य। इसको अक्सर बोलने में ज्ञ बोलते हैं, लेकिन लिखने में ज्य होता है, ज य। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ज और य मिल के बना है ज्य। और द्य विद्यालय में हम लोग लिखते हैं, यहाँ भी गलतियाँ होती है। द्य है, द्य इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ते हैं कुछ लोग ध, तो वो गलत है। विद्यालय ऐसा पढ़ देते हैं, वो गलत है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, विद्यालय ऐसा। बाकी ये सब संयुक्त व्यंजन ही हैं कुछ, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। आगे अब इन वर्णों का विच्छेद है, जो कि आप शुरू में जानते हैं, इसको पढ़े भी होंगे। इसका भी उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद है, वर्ण विच्छेद वाले शब्द हैं, जिनको वर्णों को अलग अलग करना है, वो भी वर्ण संयोजन यहाँ पर है। ये सभी हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ वर्ण वियोग है, वर्णों को अलग अलग करना है। ये देखिए, अजह है, राम है, हरि, सीता, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं, ये सभी जो हैं ये भी वर्ण हैं। ये भी वर्णों का अलग अलग करना है इनको। तो देखिए, यहाँ से वाक्यम, मूर्धन्यः, ये सब वर्णों का विच्छेद है, वर्णों को अलग अलग करना है। अच्छा, यहाँ भी वर्णों को अलग अलग करना है। ये सभी, इसमें कुछ कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे कस्मिश्चित है ना, कांसकान है। ये सभी शब्द इनमें देखकर आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर आगे है वर्ण संयोग, इनको जोड़ना है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं, ये वर्ण संयोग यहाँ है। कार्त्सन्यम अंतिम है, धार्ष्ट्यम उससे ऊपर में है। तो इतना तक वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद है। आगे का हम लोग और देखते हैं बुक से। यहाँ पर वयम शब्दार्थान जानीमः, देखिए ये सब वर्ण संयोजन तक हो गया है। यहाँ वर्ण, इसका शब्दार्थों को हमें जानना है, तो ये शब्दार्थ आप पढ़ करके आसानी से समझ पाएंगे। आगे है, इसमें शब्दार्थों के बाद हाँ, ये अभ्यास करना है हमें। गणेशः, ये जो है नासिका है यहाँ पर, ये यहाँ नासिका, नासिका है। भारतम है, भारत देश है, भारतम। कपोतः है, कपोतः कबूतर। ऐसे ही आगे चलेंगे तो रामः है, रामः। डमरू या फिर ढक्का भी बोलते हैं, तो ये दोनों। चमसः है ना, मृगः, मृग मतलब हिरण। ऐसे ही अग्नि, यहाँ पर अग्नि है मतलब आग। फिर आगे चलते हैं तो पादः, पादः मतलब पैर।
तो ये आपका यहाँ पूरा हो जाता है। ऐसे ही देखिए पंकजम है, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। नीचे एक मंजूषा में, पट्टिका में शब्द दिए हैं, उनसे जोड़ना है। तो चंद्र, ये देखिए चंद्र पहले नंबर पर ये वाला जुड़ जाएगा, नंबर 1 पर चंद्र। ऐसे ही आगे आ जाता है शुंड, तो शुंड में देखिए यहाँ शु है और अंड ये वाला जुड़ जाएगा तो शुंड बन जाएगा। ऐसे ही आगे है वृक्ष, वृक्ष होगा ये वाला, वृक्ष में श जुड़ेगा, यहाँ पर श है तो वो जुड़ जाएगा, क्ष विसर्ग श, ये वाला। उसके बाद आ जाते हैं दंताह, दंताह में ये जुड़ेगा और चंचुह में ये जुड़ जाएगा, चंचुह में यहाँ पर चंचुह यहाँ जुड़ जाएगा, दंताह यहाँ जुड़ जाएगा। त्रिशूलम, त्रि इसमें जुड़ जाएगा और अष्टह, अष्टह जो है इधर है तो अष्टह यहाँ अंतिम में जो है वो जुड़ेगा। ढक्का, डमरू जिसे बोलेंगे तो वो जुड़ जाएगा और शंख, तो ये आपका पूरा हो जाता है। यहाँ पर प्रथम वर्ण के साथ कुछ शब्द लिखने हैं, वो बहुत अच्छे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए अ से तो अग्नि दिया हुआ है और अस्त्रम भी है, क से कपोतः एक मिल जाएगा। ऐसे ही काकह हो जाएगा क से, च से चमसह हो जाएगा और च से ही और भी शब्द मिल जाएंगे। एक तो चमसह हो गया, दूसरा शब्द चंद्र बन जाएगा, है ना, चालकह हो सकता है ऐसे। और प से पंकजम, जो कि पंकजम का मतलब होता है, पंकजम का मतलब होता है कमल, तो पंकजम हो जाएगा, पवनः हो जाएगा। ये सभी शब्द इसमें भरे जा सकते हैं। र से रथः, रथ जो होता है वो रथम बोल सकते हैं। रूप्यकम, रुपया है ना, रूप्यकम बन जाएगा। और रामः हो सकता है ना, इस तरह से बन जाएगा। म से मक्षिका है, मंडूकः है, मंडपम है। ह से हस्तः है और ह से हस्ती, हस्ती मतलब हाथी और हस्तः मतलब हाथ, तो ये भी बन सकते हैं। त से तडागः, है ना, तडागः हो जाएगा। ऐसे ही तरह भी हो सकता है, तालह हो सकता है। आसान शब्द को लेंगे, वसुधा, वसे, फिर विद्या और विद्यालयः वसे बन जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ये वाला प्रश्न है, इसमें अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, प्रथम, मध्य और अंत्य नाम। जैसे कि किसी के माँ का नाम है उर्मिला देवी, तो उर्मिला इसमें आ जाएगा, देवी यहाँ आएगा। और मान लीजिए किसी का 3 आता है, जैसे उर्मिला गुप्ता, उर्मिला प्रसाद गुप्ता, ऐसा कोई लिखता है तो उर्मिला प्रसाद गुप्ता, इस तरह से भरा जाएगा, तो ये आप भर पाएंगे। ऐसे ही शिक्षकों का नाम लिखना है यहाँ और मित्रों का नाम लिखना है। अब आ जाता है योग्यता विस्तार में उच्चारण स्थान, तो ये बहुत मुख्य पाठ है उच्चारण वाला। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं, नासिका, दंत, ओष्ठ। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, दंत, ओष्ठ, ये है। तो ये 6 के 6 उच्चारण स्थान आपको क्रम से यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखिए क वर्ग वाला पूरा, अ, आ, ह और अह विसर्ग यानी जो है वो। तालु से बोले जाने वाले ई, च वर्ग, य और श, ये सभी तालु से बोले जाएंगे। मूर्धन्य से बोले जाने वाले तो री, ट वर्ग, र और श, ये मूर्धन्य वाले हो गए। ऐसे ही दंत्य वर्ण कौन से हैं, लृ वर्ण है, त वर्ग का पूरा, ल और स, ये दंत्य वर्ण हो गए। और इसके बाद ओष्ठ्य वर्ण हो जाते हैं, उ और प वर्ग का पूरा, तो ये सभी। नासिक्य वर्ण जो होते हैं, अनुस्वार वर्ण जो है वो नासिक्य वर्ण है। तो अब देखते हैं जिन वर्णों, अब जो वर्ण संयुक्त हैं, जैसे कि ए, ऐ, तो कंठ तालु है इनका, ओ, औ इनका कंठोष्ठ है। और क्योंकि ये देखिए ई और अ मिल करके, अ और ई मिल करके ए बना है, तो अ का कंठ, ई का तालु, तो कंठ तालु हो गया। ऐसे ही अ और उ मिल करके ओ बना है, तो अ कंठ
और ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गया। ऐसे ही अब आगे आते हैं नासिक के वर्ण, नासिका से, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा होता है, जैसे क ख ग घ अंग, तो अंग में कंठ और नासिका दोनों, य में तालु नासिका दोनों, है ना। फिर ण में मूर्धा नासिका, न में दंत नासिका और ओष्ठ में म नासिका। अनुस्वार जो होता है अपने नासिका से बोला जाएगा। तो इस प्रकार से है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो नासिका के साथ बोला जाता है। तो स्वस्थान नासिका स्थान है। व जो है वो दंत ओष्ठ है, ये ध्यान रखना है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, व का उच्चारण स्थान। और ये वही पूरा फिर से दिया गया है यहाँ पर, वो सभी वर्ण दिए गए हैं। आगे परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य में क्या करना है, जो पाठ में शब्द नहीं आए हैं उनके अतिरिक्त 10 शब्दों को चुनना है। चुन करके हमें उनका वर्ण विच्छेद इस तरह से करना है। तो चुन पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कृषकः नहीं आया है, तो कृषकः चुन करके इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे। ऐसे 10 शब्द चुनना है आपको, वो आप कर लेंगे। नाम अंत्याक्षरी है, ये सब चीज़ें कक्षा में की जाती हैं। यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है उनके सूत्र दिए गए हैं। अकुह विसर्जनीयः कंठ्याः, ये सूत्र है और इसका विस्तृत रूप है, ये आप पढ़ करके समझ पाएंगे। इचु यशास्तालभ्य ऋतु रसा मूर्धन्यः ऋतुलसा दन्त्यः उपपदमान्य ओष्ठ्यः मयण नमः स्वस्थान नासिका स्थानः एदयितो कंठतालभ्यो ओदौतो कंठोष्ठ्यो। तो इस तरह से वकारो दंत्योष्ठ्यम अनुसार यमः नासिक्या, ये सभी जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनका सूत्र है। यहाँ पर आपका प्रथम पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ अगली वीडियो में हम देखेंगे।